बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर मौलवी सैफ साहब ने आपके सामने बिल्कुल वजाहत से बात कर दी है। हम मशकूर हैं महमूद खालिद शरीफ साहब के कि उन्होंने हमें टाइम दिया और इस वक्त जो पूरी मुल्क में जो धांधली हुई है और जिस तरह रिगिंग हुई है उसके लिए महमूद खालिद शरीफ की जो एक जद्दोजहद है, जिस तरह उन्होंने आवाज़ उठाई है, हम इसको खराज तहसीन पेश करते हैं। हम सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा पे कि इस मुल्क में ये अवाम का हक है कि वो कानून और आइन के मुताबिक जिसको मुंतखब करे उसको इज्जत मिले, उसको मैंडेट मिले और उसके पास इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। इस वक्त जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में कि इलेक्शन एक नहीं जीता है और डिक्लेयर दूसरा हो गया है, वैसे उन लोगों के बारे में मैं सोचता हूं कि वो उनको खुद पता है कि वो इलेक्शन हार चुके हैं और उसके बावजूद वो इसलिए में बैठ के अपने आप को नुमाइंदे कहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। यानी एक जाली कैबिनेट बनेगी, एक जाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, तो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है। यानी न कानूनी तौर पर उसके पास कोई गुंजाइश न अखलाकी तौर पर। हम सिर्फ मुतालिबा करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जिसका मैंडेट है उसका एहतराम किया जाए। आपको पता है इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, तीनों सीटें हमसे जबरदस्ती छीनी गई। कराची में हमसे छीनी गई सीटें, पंजाब में, लाहौर में, पेशावर में, यानी बलूचिस्तान में, पूरे मुल्क में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हम जो कहते हैं कि हमारे इस वक्त 180 सीटें बनती हैं अगर जो फार्म 45 के मुताबिक, और हम आसानी से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो मैं उन तमाम जो इस वक्त पावर कॉरिडोर में बैठे हैं, जो इख्तियारात हैं जिसके, मैं उससे मुतालिबा करता हूँ कि खुदारा, जो नवाज शरीफ खुद भी कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो हम समझते हैं कि ये टाइम है कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। शुक्रिया जी। इख्तियार उनके हवाले किया जाता, उनको हुकूमतें बनने के लिए कहा जाता, नहीं हुआ। अब भी वक्त है, ना खेलें बाबा, ना खेलें उससे। हमने 2 दफ़ा ये खिलवाड़ किया है और हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक दफ़ा 1970 में हमने इलेक्टेड लोगों को हुक्मरानी न दी, बदकिस्मती से हमारा मुल्क टूटा। दूसरी दफ़ा 1977 में गड़बड़ हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद तहरीकें चली, नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी हुए। अब की बार पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। न छेड़ इन चीज़ों को, बस जिन्होंने जीता है उन्हें बिस्मिल्लाह करके वो कर दें। बहरहाल हम तो यही कह सकते हैं, पाकिस्तान आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की ताकत को सरचश्मा बना के क़यामत तक चल सकता है, बेहतरीन बन सकता है, एशियन टाइगर बन सकता है और दुनिया के कौमों में उससे चल सकता है। बाकी अगर खामखा मुफ्त में लोग वो कर रहे हैं, बाज़ हमारे दोस्त आपके अखबारों वाले भी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, वो भी कभी कभी इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर है। बाबा, हर मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट होती है। क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से ताकतवर है? क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट फ्रांस की इस्टेब्लिशमेंट से ताकतवर है? वो भी है, उनकी एजेंसियां भी, वो इलेक्टेड पार्लियामेंट को जाके बताती हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है, बी केयरफुल। आप इलेक्शन से पहले उसको मत छोड़ो, उसको छोड़ो, ये बर्बादी का रास्ता है। कम से कम इस रास्ते पे हम जाने के लिए तैयार नहीं, किसी के साथ भी। इनकी मेहरबानी आए थे। पाकिस्तान में जो पार्टी आइन की बालादस्ती पे यकीन रखेगी, जो पार्टी पार्लियामेंट के इख्तियारात पे यकीन रखेगी, पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे दुख होता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खुदा उनको ज़िंदा रखे, खुदा उनकी इज़्ज़त बचाए रखे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से हमारा रिश्ता इसी बुनियाद पे बना था कि वो वोट को इज़्ज़त दो की बात करते थे। मैं आगे कुछ नहीं कह सकता। उर्दू में कहते हैं, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, पता नहीं कहाँ से लोग आए, पता नहीं क्या कर दिया।
نتیجے میں ایک بات میں نے کی تھی، مجھ سے لوگ ناراض ہو گئے ہوں گے، جذبات میں شہباز کے متعلق میں نے کچھ کہا تھا، وہ بدبخت کہیں کہہ گیا تھا کہ میں گزشتہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. میں نے اس پہ غصہ کر کے، وہ پہلا والا غصہ اس میں کھڑا ہوں کہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوگا وہ ہمارے لیے قابل سزا بھی ہوگا، ہم اس کا مرد آباد بھی کہیں گے، ہم اس کے خلاف نعرے بھی اڑائیں. لیکن اس میں نے ایک لفظ سخت کہا تھا، وہ میں واپس لیتا ہوں. میں نے لخ کہا تھا یا کچھ کہا تھا. آئی ایم سوری فار دیٹ. میں آج بھی کہتا ہوں اس شہباز، پتہ نہیں کون سا شخص میرا دوست ہے، تو پارلیمنٹ میں بات کریں گے، باقی باتیں پارلیمنٹ میں ہوں گی. تھینک یو فار کمنگ. اچھا زئی صاحب، آپ یہ درستی رہی ہے